नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में अब सर्वे भी निकलने आने शुरू हो चुके। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इससे पहले ये भी बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 230 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है। वाकई में अब हर एक न्यूज़ चैनल और ABP सर्वे ने अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर अब नया भूसाल आने वाला है, क्योंकि 3 दिसंबर को सबकी निगाह टिकी हुई कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या रिवाज बदलने वाला है या फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को सीटें जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, तो यहाँ पर BSP 0 पर है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। धार जिला की बात करें तो धार जिले के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सतानाथ जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीट और BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीधी जिला की बात करें तो कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है सिवनी जिला, जहाँ पर कुल 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 2, तो यहाँ पर BSP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो बड़वानी जिला है, जहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 3 सीट, वही BSP के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सागर जिले की बात करें तो 8 सीटें, जहाँ पर बीजेपी को 3 तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहाँ पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वही BSP को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट। बैतूल जिला है, बैतूल जिले के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा जिला है, विदिशा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 4 तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो BSP के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम राजगढ़ जिला की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3 तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट। अगर हम ग्वालियर जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2 तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है, तो यहाँ पर BSP का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देवारा जिला की बात करें तो देवारा के अंदर कुल 5 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 तो BSP के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन जिला है, उज्जैन के अंदर कुल विधानसभा 7 सीटें, जहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 तो BSP के खाते में 0 तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जबलपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 तो BSP के खाते में 0 सीट मिल रही है, तो अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। अगर हम कटनी जिला की बात करें तो कटनी जिले के अंदर 4 विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो BSP और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंदौर जिला की बात करें तो इंदौर जिले के अंदर कुल 9 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6 तो BSP के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की रुख करें तो छिंदवाड़ा जिला है, जहाँ पर कुल विधानसभा 7 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 6 तो BSP को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीहोर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा, बीजेपी के 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो BSP के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है बालाघाट जिला, जहाँ पर कुल 6 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है मुरैया, मुरैया जिला के अंदर कुल 6 विधानसभा है,
6 में से बीजेपी के खाते में 2 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अगले जिले की और दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा जिला आ चुका है, सततपुर है। सततपुर के अंदर 6 विधानसभा है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी को 0 सीट। रायसेन जिला है जहां पर कुल 4 विधानसभा है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, तो बीएसपी यहाँ पर 1 पर है। तो